स्टडी विद शम्स पर आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैं अपने इस चैनल पर एक्टिव नहीं था अपनी अस्वस्थता के कारण, लेकिन अब मैं स्वस्थ हूँ और ये आशा है, उम्मीद है कि आने वाले समय में इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आप कुछ नया ज़रूर सीखते रहेंगे। आज की वीडियो में आप 12वीं कक्षा की जो हिंदी है 100 मार्क्स की, इसके रिवाइज्ड सिलेबस को देखेंगे, जो कि सेशन 2022-23 के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2023 में या उसके बाद इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देंगे और हिंदी विषय है आपका, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखना चाहिए आपको। एक और बात शायद पता होगा कि जो 12वीं कक्षा की हिंदी है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, यानी कि आईए, आईकॉम और आईएससी, ये सभी के लिए सेम है। सिलेबस में कितनी सारी बुक्स हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन जो भी बुक्स हैं वो सभी स्ट्रीम के लिए सेम है। सबसे पहले देखते हैं कि किताबों की संख्या कितनी है। काफ़ी लोग एक ही किताब को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिलेबस में 3 किताबें। हो सकता है कि ये बात आपको काफ़ी विचलित करे, लेकिन यही सत्य है। एक किताब का नाम है दिगंत भाग 2, जो कि 11th क्लास में है, दिगंत भाग 1 के नाम से। उसी का दूसरा पार्ट यहाँ पर पढ़ना होता है। दूसरी पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा, और तीसरी पुस्तक है हिंदी भाषा, व्याकरण और रचना, जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ नहीं है। एक ही बुक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, दिगंत भाग 2। एक बात और आप जान लीजिए कि ये जो 2 बुक है, यहाँ पर अन्य जो लिखा है मैंने, इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी कम होते हैं 12th क्लास में, क्योंकि ये कंबाइंड होता है 11th और 12th के लिए। विशेष तौर पर इस बुक पर फोकस करना है आपको, दिगंत भाग 2 पर। हालांकि है ये हिंदी, लोग इसे आसान समझते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जब तक आप 12वीं कक्षा में वो अन्य 2 बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको दिगंत भाग 2 सही से समझ में नहीं आएगा। अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे इस बुक का, तो इसके अंदर बहुत ऐसी बातें मिलेंगी जो हिंदी साहित्य के विकास के अलग अलग चरणों से संबंधित है। हो सकता है कि जो बातें मैं बता रहा हूँ ये आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो यही सिलेबस समझ करके आप 100% स्कोर कर सकते हैं। अब तक आपने जान लिया है कि सिलेबस में 3 बुक्स हैं, और उन तीनों में सबसे अधिक विशेष ध्यान देना है दिगंत भाग 2 पर। इसके अलावा आपको हिंदी ग्रामर भी पढ़ना है। हिंदी ग्रामर के अंदर किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, इसकी चर्चा भी आगे की जाएगी। अब देखते हैं प्रश्न की प्रकृति को। हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है, ये 2 सेक्शंस में बटे होते हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव और सेक्शन बी सब्जेक्टिव। इसी को आप हिंदी में खंड अ, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि 50% होते हैं, 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको शायद पहले से पता होगा, और 50% सब्जेक्टिव। हिंदी में इसी को आप विषयनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, जो कि खंड ब में होता है। अब समझते हैं कि खंड अ में, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं, ये किन किन स्रोतों से पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि टेक्स्ट बुक प्लस ग्रामर। ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि ग्रामर से कितने क्वेश्चन होते हैं और बुक से कितने होते हैं। आपने ये जान लिया है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2 स्रोतों से पूछे जाते हैं, एक जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उससे, और एक हिंदी व्याकरण से। तो पहले ये समझते हैं कि पाठ्य पुस्तक से कितने सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। यहाँ पर संभावना ही व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि संसार में कोई भी चीज़ नियत नहीं है, फिक्स नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो बुक से जो है 25 से 30 क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में किताब से जो है 25 से 30 प्रश्न हो सकते हैं। एग्जामिनर की मर्ज़ी है, अगर वो चाहे तो 25 बुक से और 25 ग्रामर से पूछ दे। अगर उनकी मर्ज़ी में ये हो कि नहीं, हम 30 क्वेश्चन बुक से पूछेंगे और 20 ग्रामर से, तो ये उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन एक एवरेज है 25 से 30 क्वेश्चंस ये किताब से होते हैं। और आपको पता होगा कि जो किताब हैं ये 3 खंड में बटे हैं, गद्य खंड, काव्य खंड और प्रतिपूर्ति। अगर आप चैप्टर को देखेंगे तो इसके हिसाब से प्रत्येक चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न एवरेज हो सकते हैं। हर एक चैप्टर से कम 1 प्रश्न या अधिक से अधिक 2 या 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
हाँ, एक बात और याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आए। अगर एग्ज़ामिनर चाहे तो एक चैप्टर से 4 या 5 क्वेश्चन डाल दे और दूसरे से बिल्कुल ना दे, तो ये भी उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि काफ़ी गहराई से अध्ययन करने की ज़रूरत है। सेम कंडीशन ग्रामर के साथ भी है। अगर एग्ज़ामिनर चाहे तो ग्रामर से 25 क्वेश्चन और 25 बुक से, या अगर उनकी मर्ज़ी हो तो 30 ग्रामर से और 20 बुक से पूछे जा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि 50% में 25% बुक से होते हैं और 25% ग्रामर से। हिंदी व्याकरण के जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है वो यहाँ पर लिखा गया है। एक बार पढ़ के सुनाते हैं आपको। सबसे पहले आपको वर्ण पढ़ना है। वर्ण के अंदर भी उच्चारण स्थान पर विशेष ध्यान देना है। किस अक्षर का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? जैसे कि मौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान से पिछले कई साल से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा टॉपिक है शब्द शुद्धि। 3 या 4 ऑप्शन देंगे, उसमें कोई एक सही होगा। हमें सही शब्द की पहचान करनी होती है। तीसरा टॉपिक है संज्ञा, उसके बाद है लिंग, उसके बाद शब्द भेद, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, समास, वाक्य शुद्धि। जिस तरह से शब्द शुद्धि है उसी तरह से वाक्य शुद्धि भी है। इसके बाद है पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, मुहावरा, इसके अलावा रस और अलंकार, इससे भी प्रश्न आते हैं। ये तो था सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पैटर्न। अब समझते हैं सेक्शन बी को, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बुक और ग्रामर ये दोनों को मिला करके तैयार किए जाते हैं। बुक से 33 अंक के प्रश्न और व्याकरण से लगभग 17 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इससे 3 या 4 अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। सबसे पहले तो व्याख्या पूछा जा सकता है, जो कि 4 अंकीय होता है। 4 अंकीय यानी कि 4 मार्क्स वाले। इसमें लगभग 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जिसके लिए आपको 3 या 4 विकल्प दिए होते हैं। अगर आप 2 का उत्तर देंगे तो यहाँ से 8 अंक ये हो गया। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है लघु उत्तरीय, शॉर्ट क्वेश्चंस। लगभग 10 ऑप्शन में से 5 का उत्तर देना होता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। अगर आपने 5 का उत्तर दिया तो 10 अंक यहाँ से हो गया। और तीसरा प्रकार का प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस। प्रत्येक चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें से निकाला जाता है क्वेश्चंस, और ये 5 अंक के लिए होते हैं। इसमें 5 ऑप्शन या 4 ऑप्शन दिया होता है, जिसमें से 3 का उत्तर देना होता है। अगर आपने 3 का उत्तर दिया तो कुल मिलाकर के 15 अंक यहाँ से हो गया। एक बात और ध्यान दीजिएगा, पिछले कई बार से सारांश पूछा जा रहा था, लेकिन इस बार जो है यानी कि 2022 में सारांश नहीं पूछा गया। तो हो सकता है कि आगे सारांश पूछा जाए या ना जाए, लेकिन ये सब जो है पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर आप अंकों का कुल योग करेंगे तो 15, 10, 25 और 8, 33 अंक यहाँ से हो गया। अब देखते हैं ग्रामर से किस किस टॉपिक से प्रश्न होते हैं। एक निबंध होता है जो कि 8 अंक के लिए होता है। एक आवेदन लिखना है या पत्र लिखना है जो कि 5 अंक के लिए होता है। और एक संक्षेपण लिखना है। इसके लिए आपको कई सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें से कोई एक का उत्तर देना होता है। ध्यान दीजिएगा, निबंध के लिए 4 या 5 ऑप्शन, जिसमें से एक का उत्तर देना है। और आवेदन के लिए या तो आवेदन लिखिए या पत्र लिखिए, दोनों में से कोई एक संक्षेपण लिखना होता है। इसके लिए भी शायद 2 या 3 विकल्प दिए होते हैं, जिसमें से एक का उत्तर देना होता है। संक्षेपण 4 अंक का होता है। अंकों का कुल योग करेंगे तो 8, 5, 13, 4, 17 अंक यहाँ से हो गया। अब टोटल करेंगे तो 17 और 33, 50 होता है। तो इस तरह से 50 अंक सब्जेक्टिव और 50 अंक ऑब्जेक्टिव के कुल मिलाकर के 100 अंक हो जाता है। ग्रामर के इन टॉपिक्स को और बुक के भी कुछ टॉपिक्स को पहले से पढ़ा दिया गया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपके काम की वीडियो होगी तो आप उसे देख सकते हैं। और जो टॉपिक्स बचा हुआ है इसे आगे भी क्लियर किया जाएगा। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद।